हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने जीएमआर इंफ्रा पे एक वीडियो तैयार किया था जिसमें हमने कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी। हमने लोअर रेंज डिस्कस की थी कि अगर उसके नीचे स्टॉक क्लोज करना शुरू कर देगा तो वीकनेस आ सकती है, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंस बैक। तो स्टॉक ने आज वहीं से बाउंस बैक किया। देखते हैं आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म करता है, तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो ऊपर से वापस नीचे घूमता है कि ब्रेकआउट देता है, वो आने वाले टाइम में ही हमें पता चलेगा। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ईआईडी पैरी। ये भी टीवी पे आपको बहुत बार सुनाई देगा, एनालिस्ट का काफी फेवरेट रहता है ये स्टॉक। तो स्टॉक को डिस्कस करने का ये कारण है कि स्टॉक ने आज दो पर्टिकुलर पैटर्न्स का, दो सिग्निफिकेंट टेक्निकल पैटर्न्स का अच्छा ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है जो सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल था। तो दो जो पैटर्न इसमें बने हैं, दैट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स और दूसरा है फ्लैग पैटर्न। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स आपको हमारे वीडियोस में काफी कम नजर आएगा, फ्लैग पैटर्न हम लोग डिस्कस करते हैं, बट इसमें बना है तो हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बेसिस पे जो उसका टारगेट अपसाइड की तरफ निकल कर आ रहा है दैट इज 659 रुपीज, और फ्लैग पैटर्न के बेसिस पे जो उसका टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 605 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टारगेट जो भी निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 660 रुपीज, और जो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में इसका टारगेट कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है दैट इज 605 रुपीज। तो पहले हम लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो ये इसका पहला शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका दूसरा शोल्डर हो गया। तो हमने इन लाइंस को कनेक्ट, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ की है। नॉर्मली इसको नेकलाइन बोला जाता है, और नेकलाइन प्राइस का और जो लोएस्ट प्राइस होती है इस पैटर्न की, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग नेकलाइन प्राइस में ऐड कर देते हैं। उसको नॉर्मली हम लोग ब्रेकआउट प्राइस भी बोलते हैं। बट क्योंकि ये अपवर्ड स्लोपिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है तो ये वैसे भी अच्छा माना जाएगा। इस केस में भी हम लोगों ने ब्रेकआउट प्राइस को लिया है दैट इज 525.25। ध्यान रखें कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का जो ब्रेकआउट है वो 525.25 पे अकर हुआ है, और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे पैटर्न की दैट इज 391.75। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डाल देते हैं तो आपको जो टारगेट मिलता है दैट इज 658.75 और 659 रुपीज। इस टारगेट को आने में काफी टाइम लग सकता है, ऑलमोस्ट 3 महीने के करीब लग सकते हैं। देखते हैं स्टॉक कैसा मूव करता आने वाले दिनों में, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत अच्छा दिया है स्टॉक ने। अब हम लोग फ्लैग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैग पैटर्न हम लोगों ने काफी बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर देखने वाली बात यह कि फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट आया है वो प्राइस है 520.25 पे। तो दोनों पैटर्न की जो ब्रेकआउट प्राइस है वो डिफरेंट है। ये बहुत अच्छा मतलब पैटर्न्स डिस्कस करने का तरीका है और समझाने का भी। अगर कोई लर्नर है तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से कि दोनों पैटर्न्स का ब्रेकआउट प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग है। तो फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 520.25, और जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज अराउंड 84.16 रुपीज। तो जो पॉसिबल टारगेट इसके बेसिस पर निकल कर आ रहा है दैट इज 525.25, प्लस हमने यहाँ पे जो 436 मेंशन किया हुआ है ये इस पोल का जो लोएस्ट वैल्यू है उसको मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज आप प्राइस रेंज टूल को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने प्राइस रेंज टूल को यूज किया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स के केस में। तो 84 का डिफरेंस आ रहा है, या लेंथ ऑफ द पोल 84 आ रही है। 84 को जब आप 520 में ऐड कर देंगे तो जो पॉसिबल टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज 604.50 रुपीज और 605 रुपए। मतलब ये कह सकते हैं कि 600 रुपए के अराउंड इसका टारगेट निकल कर आ रहा है। ये थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहेगा, इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं। तो जो दो पॉसिबल टारगेट्स ईआईडी पैरी में निकल कर आ रहे हैं वो है 604 से 605, और दूसरा 658 से 660 रुपए तक की रेंज में। 5-6 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक में। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टॉक को कब हम कह सकते हैं कि वीक हो जाएगा। देखिए पहली बात तो अगर ये वापस घूम जाता है तो 525.25 के नीचे अगर ये क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। अगर ये कल इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। फ्लैग पैटर्न के केस में अगर ये 520 रुपए 25 पैसे के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो हम कह सकते हैं कि फिर ये वीक हो सकता है। मतलब फिर ये इस रेंज में वापस घूमेगा और फिर हमें फिर एक और ब्रेकआउट का वेट करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा वीक कब होगा, जब ये 491 के नीचे लगातार क्लोजिंग्स देना
शुरू कर देगा। वीक तो खैर ये नीचे आने के बाद हो ही जाएगा, बट सिग्निफिकेंटली वीक ये 490 के नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कि टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं। आप खुद भी ये ड्रॉ कर सकते हैं दैट दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, और जो डॉटेड लाइन है ये आपका फ्लैग पैटर्न दिखा रही है, पोल है फ्लैग का, ये अपर बैंड है फ्लैग का और ये लोअर बैंड है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉक से कुछ सीखने को मिला होगा या इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इन केस आपकी कुछ भी क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।